Friends, Assalamu alaikum. I hope you all are doing well. This is me, Saib Khan from PNS People Nursing School of Lumps. Welcome to back all of you on my YouTube channel Nursing with Saib Khan. डियर स्टूडेंट, जैसे कि मैंने वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर दी थी, तो इसमें एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर दी है। इसमें मैंने पहले वीडियो लेक्चर का जो है ना यूनिट का जो है एमसीक्यूज बना दिए थे। तो आज जो है ना फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का जो सेकंड यूनिट है, रोल ऑफ नर्सिंग इन हेल्थ केयर। तो इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज हैं वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। जो आज का हमारा टॉपिक है एमसीक्यूज डिस्कशन, ठीक है। तो आज का जो हमारा पहला एमसीक्यूज है तो वो क्या है, द प्राइमरी गोल ऑफ नर्स इज। तो जो प्राइमरी गोल होता है नर्स का, तो वो क्या होता है। तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं। तो पहला ऑप्शन में क्या है, अर्न मनी, एंड बी ऑप्शन प्रोमोट और मेंटेन और रिस्टोर हेल्थ, एंड ऑप्शन नंबर सी सेल मेडिसिन, एंड ऑप्शन नंबर डी मैनेज हॉस्पिटल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, प्रोमोट एंड मेंटेन एंड रिस्टोर हेल्थ, ठीक है। तो उसके बाद जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसमें क्या है, व्हाट इज नर्सिंग, ठीक है। नर्सिंग ऑप्शन ए में क्या है, बिजनेस, एंड ऑप्शन बी में क्या है, प्रोफेशन, एंड ऑप्शन सी में क्या है, हॉबी, एंड ऑप्शन डी में क्या है, ट्रेंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, बी, प्रोफेशन। नर्सिंग इज अ केयरिंग प्रोफेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रोफेशन रिक्वायर्स, ठीक है। जैसे कि मैंने वीडियो लेक्चर में इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि जो प्रोफेशन होता है तो उसकी कैरेक्टर, उसकी जो है ना कैटेगरी क्या होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है, नो एजुकेशन। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, स्पेशलाइज नॉलेज एंड ट्रेनिंग। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, फिजिकल स्ट्रेंथ ओनली, एंड ऑप्शन नंबर डी एक्सपीरियंस ओनली। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, डी, स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड ट्रेनिंग। प्रोफेशन के लिए ये मेन चीजें हैं। अगर ये प्रोफेशन में होती हैं तो वो एज अ कंसीडर किया जाता है प्रोफेशन। अगर उसमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज, ट्रेनिंग, स्किल्स नहीं है तो उसको हम ऑक्यूपेशन कहते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच इज द रोल ऑफ नर्स, ठीक है। तो नर्स का क्या रोल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है, पेशेंट एजुकेटर, जज, इंजीनियर, बैंकर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, पेशेंट एजुकेटर, ठीक है। तो वो पेशेंट को एजुकेट करती है अबाउट द मेडिकेशन, हाउ टू इनटेक मेडिकेशन, ये सारा प्रोसेस उसको बताती है। उसकी हेल्थ स्टेटस जो भी होता है उसमें इंप्रूवमेंट लाती है, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या कहते हैं, नर्स इज अ एजुकेटर। ये रोल है नर्स का, ठीक है। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 5, द नर्स एक्ट एज अ पेशेंट्स, ठीक है। तो नर्स पेशेंट के लिए क्या एक्ट करती है, क्या रोल है नर्स का, ठीक है। तो उसमें ऑप्शन नंबर ए एडुकेट, बी लॉयर, सी शॉपकीपर, डी ड्राइवर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, एडुकेट। नर्स एज बिहेव करती है एज अ एडुकेट फॉर द पेशेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, हेल्थ प्रमोशन इंक्लूड्स, ठीक है। तो हम किसी भी पेशेंट की या किसी भी क्लाइंट की जो है ना हेल्थ में इंप्रूवमेंट कैसे ला सकते हैं, उसकी जो हेल्थ डिस्टर्बेंस हो गई है तो उसकी जो हेल्थ को हम कैसे रिस्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है, हेल्थ एजुकेशन, स्मोकिंग, सी सी ऑप्शन में सी क्या है, इग्नोरिंग पेशेंट्स सेल्फ मेडिकेशन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हेल्थ एजुकेशन करेंगे, उसको हेल्थ के बारे में गाइड करेंगे, कौन सी डाइट लेनी है, कौन सी मेडिकेशन लेनी है, ताकि उसकी जो है ना हेल्थ प्रॉपर इंप्रूव हो सके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, डिजीज प्रिवेंशन इंक्लूड्स, अगर किसी भी पेशेंट को कोई इन्फेक्शन है या कोई क्रोनिक या एक्यूट डिजीज हो गई है तो हम उसको जो है एज अ नर्स कैसे गाइड करेंगे ताकि वो अपनी जो है डिजीज से प्रिवेंट कर सके, खुद ब खुद सेल्फ डिफेंस कर सके, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है, इम्यूनाइजेशन, बी में स्मोकिंग, सी में पॉल्यूशन, एंड डी में अल्कोहल अब्यूज, मींस कि अल्कोहल का यूज करे, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इम्यूनाइजेशन, ठीक है। मींस कि उसको गाइड करेंगे, उसको टीच करेंगे, उसको बताएंगे, काउंसिल करके बताएंगे कि भाई जो इम्यून सिस्टम है वो डिफेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी है, तो उसके इम्यूनो सप्रेसिव जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो हम उसको देंगे ताकि जो है ना उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो, ताकि फॉरेन पार्टिकल्स जो भी होते हैं पैथोजन वगैरह, तो उन बॉडी में जो है इन्फेक्शन काज ना करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, नर्स वर्क विथ हेल्थ केयर टीम, लॉयर, इंजीनियर या पॉलिटिक्स, ठीक है। तो नर्स जो है ना हेल्थ केयर टीम के साथ काम करती है किसी भी हॉस्पिटल में, उसकी जो प्रॉपर टीम होती है, उसकी जो को वर्कर्स होते हैं तो उसके मिल जुल के काम करते हैं, ठीक है। तो नर्स किसके साथ काम करती है, हेल्थ केयर टीम के साथ। क्वेश्चन नंबर 9, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ नर्स इज, मीन्स के नर्स की जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या है, ठीक है।
तो ऑनेस्टी, क्लियरनेस, एंगर, लेजीनेस, ठीक है। तो नर्स नर्स की जो मोस्ट ऑनेस्ट जो इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या है, ऑनेस्टी, ठीक है। मीन्स कि वो ऑनेस्टी से अपना जो है ना काम करती है। नर्स प्रोवाइड्स, नर्स क्या प्रोवाइड करती है, होलिस्टिक केयर, फाइनेंशियल एडवाइस, लीगल एडवाइस या बिजनेस प्लान्स, ठीक है। तो नर्स क्या करती है, होलिस्टिक केयर। होलिस्टिक केयर को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि होलिस्टिक केयर में सारी जो केयर आ जाती है, स्पिरिचुअल हो गई, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, जो भी केयर्स होती हैं, तो मीन्स के इसमें सिंपैथी, एम्पैथी जो भी आती हैं, तो इसमें होलिस्टिक केयर में आ जाती हैं, ठीक है। तो नर्स का काम क्या है कि ये होलिस्टिक केयर एज अ प्रोड्यूस करती है पेशेंट को। क्वेश्चन नंबर 11, नर्सिंग केयर शुड बी, मीन्स के जब जो भी नर्स किसी भी वार्ड में अपना काम करता है, किसी भी हॉस्पिटल में काम करता है, तो उस वो किस पे फोकस करता है। तो ऑप्शन नंबर ए, पेशेंट सेंटर्ड, मनी सेंटर्ड, हॉस्पिटल सेंटर्ड, डिजीज सेंटर्ड ओनली। तो मीन्स के जो नर्स का फोकल पर्सन होता है, जिसपे फोकस करती है, वो पेशेंट सेंटर होता है, ठीक है। पेशेंट को सेंटर बना के अपनी ट्रीटमेंट करती है, असेस करती है, डायग्नोसिस करती है, ताकि उसकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट आ सके, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 12, नर्स मेंटेन, इसके ऑप्शन कौन से हैं। ऑप्शन ए में क्या है, कॉन्फिडेंटली, बी में रूमर्स, सी में कौन से जोपिस, एंड डी में सीक्रेट फॉर्म डॉक्टर्स, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, कॉन्फिडेंटली, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13, नर्सिंग नर्सिंग इथिक्स, और नर्सिंग के इथिक्स क्या है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेशनल प्रिंसिपल्स, बी बिजनेस रूल्स, सी पर्सनल ओपिनियंस, डी गवर्नमेंट लॉ ओनली। तो नर्सिंग के जो इथिक्स हैं वो कौन से हैं, प्रोफेशनल प्रिंसिपल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, विच रोल इन्वॉल्व्स टीचिंग पेशेंट, ठीक है। तो जैसे कि हमने 10 नर्स रोल पढ़े थे, तो उसमें इसमें पूछ रहा है कि वो नर्स का कौन सा रोल है जो इसमें पेशेंट को और उसकी फैमिली को जो है ट्रीट करती है, टीचिंग करती है, जिसमें उसको मेडिकेशन और हॉस्पिटल के बारे में जो टीच करती है, तो वो कौन सा रोल है, वो है एजुकेटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, विच रोल इन्वॉल्व्स प्रोटेक्टिंग पेशेंट राइट्स, ठीक है। कि नर्स कैसे जो है ना, वो कौन सा नर्स का रोल है जिसकी वजह से नर्स अपने पेशेंट को जो है प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। तो वो क्या है, एडवोकेट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16, नर्स मस्ट हैव, ऑप्शन नंबर ए, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, बी पुअर एटीट्यूड, सी लेजीनेस, डी फियर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, गुड कम्युनिकेशन होती है नर्स में। अगर नर्स में कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है तो नर्स इज नॉट कंसिडर्ड एज अ गुड नर्स। 17, नर्स, क्वेश्चन नंबर 17, नर्स प्रैक्टिस इज बेस्ड ऑन, जो नर्सिंग की प्रैक्टिस होती है तो वो किस पे बेस करती है, उसका फोकस क्या होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, साइंटिफिक नॉलेज, बी गेस वर्क, सी ट्रेडिशनल ओनली, डी लक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, साइंटिफिक नॉलेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, नर्स शुड, ऑप्शन नंबर ए, रेस्पेक्ट पेशेंट्स, बी इंसल्ट पेशेंट्स, सी इग्नोर पेशेंट्स, डी अवॉइड कम्युनिकेशन। तो नर्स का जो काम है वो रेस्पेक्ट पेशेंट्स एंड अदर्स, ठीक है। नर्स का प्रोफेशन ये सा है जिसमें उसको दूसरों की रेस्पेक्ट करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, द फर्स्ट स्टेप ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस, नर्सिंग प्रोसेस के जो है स्टेप्स होते हैं, तो इसमें पूछ रहा है कि नर्सिंग प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप कौन सा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, असेसमेंट होती है, प्लानिंग होती है, इम्प्लीमेंटेशन होती है, एवेल्युएशन होती है। तो सबसे पहले जब हॉस्पिटल में या वार्ड में तो पेशेंट आता है तो नर्स उसको असेस करती है, ठीक है। सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डेटा लेती है, तो उस पे फेस को क्या कहते हैं, बेसलाइन डेटा जिसमें ली जाती है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, असेसमेंट। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस इज असेसमेंट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, नर्स हेल्प पेशेंट टू, मीन्स के जो नर्स है वो पेशेंट की हेल्प कैसे करती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, रिकवर फ्रॉम इलनेस, ऑप्शन नंबर बी, बिकम सिक, सी अवॉइड ट्रीटमेंट, एंड डी स्पेंड मोर मनी, ठीक है। तो नर्स जो है ना हेल्प करती है पेशेंट की विद द हेल्प ऑफ रिकवर फ्रॉम इलनेस, उसको अपनी जो है ना उसका हेल्थ स्टेटस डिस्टर्ब हो गया है, तो अब वो पेशेंट हॉस्पिटल में आया है ताकि उसका जो है ना हेल्थ स्टेटस इंप्रूव हो सके, ठीक है। मीन्स के उसको
प्रिवेंट करती है फ्रॉम इलनेस, उसको रिकवर करती है। ये क्या है, ये इस वजह से जो है नर्स हेल्प करती है पेशेंट की। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। 21 प्रोफेशनल नर्स आर, वो कौन सी नर्स होती हैं जिनको हम कंसीडर करते हैं एज अ प्रोफेशनल, ठीक है। तो वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं, केयरलेस होती हैं, डिसऑनेस्ट होती हैं, इररेस्पॉन्सिबल होती हैं। वो नर्स जो अपना प्रॉपर अपनी जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी जिसको कहते हैं, तो वो शो करती हैं, तो उसको क्या कहते हैं, एज अ प्रोफेशनल नर्स, ठीक है। 21 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22, नर्स कोलिब्रेट विथ, ठीक है। तो नर्स कोलिब्रेट किससे करती है, ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर्स एंड अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, ऑप्शन नंबर बी शॉपकीपर्स, ऑप्शन नंबर सी फार्मर्स एंड ऑप्शन नंबर डी ड्राइवर्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर्स एंड अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल से नर्स कोलिब्रेट करती है। क्वेश्चन नंबर 23, विच इज नॉट नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि नर्सिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी इनमें से नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, पेशेंट एजुकेशन, ऑप्शन नंबर बी में हेल्थ प्रमोशन, ऑप्शन नंबर सी सेलिंग हॉस्पिटल प्रॉपर्टी, ऑप्शन नंबर डी पेशेंट केयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी। जो है ना, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी नर्स की नहीं होती कि सेल करे हॉस्पिटल को, ठीक है। हॉस्पिटल प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकती नर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, एविडेंस बेस्ड नर्सिंग मीन्स, ठीक है। जो नर्सिंग की एविडेंस बेस्ड होती है वो किस में होती है, उसका उसकी मीनिंग क्या है, ठीक है। तो उसका ऑप्शन नंबर ए में क्या है, यूजिंग रिसर्च टू प्रोवाइड केयर, ऑप्शन नंबर बी गेसिंग ट्रीटमेंट, ऑप्शन नंबर सी कॉपिंग अदर्स एंड ऑप्शन नंबर डी इग्नोरिंग एविडेंस, ठीक है। उसका करेक्ट आंसर क्या है, यूजिंग रिसर्च टू प्रोवाइड केयर, ठीक है। वो डिफरेंट डिजीज पे न्यू जो भी डिजीज है, वायरल बैक्टीरियल और माइक्रो एंटी माइक्रोबियल इन्फेक्शन आ रहे हैं, तो उस पर डिफरेंट तरह से रिसर्च करके उसको जो है उसकी हेल्थ को इम्प्रूव करे, ताकि उसका जो है ना इन्फेक्शन डिक्रीज हो सके, ठीक है। ये क्या है, रिसर्चिंग है नर्सिंग की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, अ प्रोफेशनल नर्स शुड, ऑप्शन नंबर ए कंटिन्यू लर्निंग, बी स्टॉप स्टडिंग, सी इग्नोर न्यू नॉलेज एंड डी अवॉइड ट्रेनिंग। तो जो प्रोफेशनल नर्स होती है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि वो अपनी लर्निंग को, अपनी स्टडी को कंटिन्यू करे, ठीक है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। द द नर्स फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टूवर्ड, ठीक है। तो नर्स की जो है ना पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, द पेशेंट, द हॉस्पिटल, बिल्डिंग, मनी, इक्विपमेंट। नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी पेशेंट होता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27, विच इज अ प्रिजर्वेटिव हेल्थ सर्विस, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वैक्सीन, बी स्मोकिंग, सी जग फूड एंड डी अल्कोहल यूज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन से हम क्या करते हैं, जो है ना उस पेशेंट की हेल्थ में इंप्रूव ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, नर्सिंग इज अ बोथ आर्ट एंड साइंस, ठीक है। तो इसको ये कंप्लीट स्टेटमेंट है, नर्सिंग क्या है, इसमें बोथ आर्ट भी आता है, साइंस भी आता है। आर्ट क्या है, जैसे कि हम स्किल्स परफॉर्म करते हैं, जैसे एंजियो ट्यूब हो गया है, एंड बीपी अपरेटस, या जो हम वाइटल्स लेते हैं, तो इसमें हम आर्ट्स यूज करते हैं, ठीक है। साइंस स्टडी को कहते हैं, ठीक है। तो हम नर्सिंग में रिसर्च भी करते हैं, स्टडी भी करते हैं और आर्ट भी यूज करते हैं। दैट्स व्हाई वी से नर्सिंग हैज बोथ आर्ट एंड साइंस। इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29, द मेन एम ऑफ द नर्सिंग एजुकेशन टू प्रिपेयर। तो नर्सिंग एजुकेशन का मेन पर्पस क्या होता है, कम्पिटेंट नर्स, बी इंजीनियर, सी लॉयर, डी टीचर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, कम्पिटेंट नर्स। जो जो प्रैक्टिशनल और जो प्रोफेशनल नर्स होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, कम्पिटेंट नर्स, ठीक है। लास्ट वाला क्वेश्चन है, द अल्टीमेट गोल ऑफ द नर्सिंग इज टू, मीन्स के नर्सिंग का जो है ना प्रॉपर गोल क्या है, ठीक है। वो गोल क्या है, ऑप्शन नंबर ए में इंप्रूव द हेल्थ केयर ऑफ इंडिविजुअल फैमिलीज एंड कम्युनिटीज, एंड ऑप्शन नंबर बी में क्या है, इंक्रीज हॉस्पिटल प्रॉफिट, एंड सी में क्या है, सी सेल मेडिकेशन, ठीक है। तो इसका जो नर्स का जो अल्टीमेट गोल है वो क्या है, इंप्रूव कर सके हेल्थ में, किसकी में, इंडिविजुअल हो भली वो फैमिलीज हो या कम्युनिटीज हो, भली वो इंडिविजुअल हो या उसकी फैमिली हो या कम्युनिटी हो, उसकी जो हेल्थ में डिस्टर्बेंस आ गई है तो उसको इंप्रूव कर सके, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आज मैंने इस वीडियो लेक्चर में यूनिट नंबर 2 के 30 एमसीक्यू क्लियर कर दिए हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम यूनिट नंबर 3 को से स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।